तो लास्ट टर्म पे कल कहाँ तक हो गया था, हमने आरबीसी तक देख लिया था, ठीक है। अब आज जो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा बेटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं आप लोगों को, डब्ल्यूबीसी को हमने कैसे क्लासिफाइड किया था, सो ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को क्या किया गया बेटा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। यहाँ अगर मैं बीच में लिखूं डब्ल्यूबीसी, तो व्हाइट ब्लड सेल को क्या कर दिया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका आता है कौन सा बेटा, आपका ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा आपका आता है कौन सा, अग्रैनुलोसाइट्स, करेक्ट। इसको ग्रैनुलोसाइट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। कौन कौन सा हमारा था, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बैसोफिल्स, करेक्ट। ग्रैनुलोसाइट्स को दो पार्टों में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा, मोनोसाइट्स और दूसरा था बेटा आपका लिम्फोसाइट्स। ये था हमारा आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज डब्ल्यूबीसी में हम हर एक को जानेंगे कि भाई डब्ल्यूबीसी पहली बात तो होता क्या है, कहां बनता है, कहां मरता है, इन सब चीजों को देखेंगे। उसके अलावा ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, एसिनोफिल्स का काम क्या है, बैसोफिल्स का काम क्या है, और ग्रैनुलोसाइट्स में क्या काम है, इन सब चीजों को डिटेल में आज देखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बातें। तो ये वाला पोर्शन तो आपके आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन में होगा ही, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी का ये एक ब्लड का हमने आउटलाइनिंग क्लासिफिकेशन अलग किया था, वो पूरा था, उसमें एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट, ये सब चीजें। इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी का है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीजों को, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो रब करें इसको बेटा, चलिए जी। तो डब्ल्यूबीसी की बात करें सबसे पहले, तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोला जाता है बेटा इसको, व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज, या आप इसको लिख सकते हैं सीधा, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, कल हमने आपको बताया था कि आरबीसी का एक फैंसी नाम होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का भी एक फैंसी नाम होता है, और वो फैंसी नाम क्या है बेटा आपका, डब्ल्यूबीसी का फैंसी नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या है डब्ल्यूबीसी का फैंसी नाम, ल्यूकोसाइट्स। क्लियर। चलिए भाई, तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को एक और नाम से जानेंगे और उस नाम को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स कहेंगे। क्लियर। चल भाई, अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल को व्हाइट ब्लड सेल आखिर कहा क्यों जाता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट होता है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, उस ब्लड का कलर वो क्या करता है, रेड करता है। यहां पर ऐसा कोई भी स्पेशल टाइप का पिगमेंट नहीं होता है जो इसको कलर प्रोवाइड कराए, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कलरलेस भी बोला जाता है। व्हाइट ब्लड को क्या बोला जाता है, कलरलेस भी बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, इट डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की तरह इसके पास कोई स्पेशल टाइप का पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये कैसा होता है बेटा, इसीलिए ये होता है कलरलेस। ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, याद रखिएगा, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है। अब बात करते हैं किस चीजों का बेटा,
कि बात की आरबीसी का नंबर कितना होता है। तो देखिए एज कंपेयर टू आरबीसी, अगर आप कंपेयर करेंगे किसके कंपेयर में, आरबीसी के कंपेयर में, तो इसका संख्या, इसकी नंबर जो है वो बहुत कम होती है। किसके कंपेयर में, इसकी जो डब्ल्यूबीसी की नंबर होगा, डब्ल्यूबीसी कितना होगा बेटा, तो 5000 टू 6000 mmQ ऑफ ब्लड। याद रहेगा 1 मिलीमीटर पर क्यूब में कितना होगा बेटा, 5000 से 6000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड होगा। जहां पर आरबीसी मिलियन में था, 5 टू 5.5 मिलियन था, वहां पर यह सिर्फ हजारों में है, 5 से 6000 के आसपास। चलिए एक सवाल जामिया में पूछा गया है 11th एंट्रेंस में आपका, क्या चीजें कि भाई आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का रेशियो क्या होता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो अगर हम देखें कि आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी कितना होगा, तो देख लीजिए जहां पर 700 आरबीसी होगा वहां पर सिंगल डब्ल्यूबीसी होगा। क्या समझे, जहां पर 700 की संख्या किसकी होगी, आरबीसी की होगी, वहां पर सिर्फ अकेला एक कौन होगा, डब्ल्यूबीसी होगा। ये कंपैरिजन है। आपने नंबर देख लिया, डब्ल्यूबीसी का काउंटिंग कितना होगा, 5000 टू 6000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड, ये 1 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर है। आरबीसी कितना हुआ करता था, 5 टू 5.5 मिलियन। अब यहां पर कई बार रेशियो, अगर यहां पर कई बार क्या होता है कि रेशियो से आप रेशियो में अगर सवाल पूछ दे तो रेशियो में कितना हो जाएगा, आरबीसी का रेशियो डब्ल्यूबीसी का कितना हो जाएगा, आरबीसी 700, वहां पर रेशियो डब्ल्यूबीसी का कितना, 1। चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं कि क्या हमने बताया था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के पास क्या होगा बेटा, डब्ल्यूबीसी कंटेन न्यूक्लियस। डब्ल्यूबीसी के पास क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा, याद रखिएगा। अब यहां पर भी न्यूक्लियस के टाइप होंगे, कोई बाइलोब्ड होगा, कोई मल्टीलोब्ड होगा, कोई बीन शेप्ड होगा। तो हम आगे बात करेंगे कि कौन कैसा लोब्ड होता है, वो आगे की कहानी है। आपसे सवाल अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि इज डब्ल्यूबीसी पॉजेस न्यूक्लियस, योर आंसर इज यस, डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए भाई अब उसके बाद बात करें कि डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है। तो देखो बेटा डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है वो होता है इर्रेगुलर, मतलब अमीबा की तरह। जैसे अमीबा है उसका कोई शेप नहीं है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं है। ये कैसा है, इर्रेगुलर इन शेप है, याद रखिएगा इर्रेगुलर इन शेप है, इसका कोई आकार कोई आकृति नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ गए बातों को, क्लियर है यहां तक का। चलिए भाई अब उसके बाद अगर हम बात करें कि डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का बेटा लाइफ साइकिल की अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल है वो बेटा होता है 1 वीक। कितना होता है, आप याद रखिएगा बुक में दे रखा आपके क्या, 1 वीक दे रखा, 1 सप्ताह के आसपास। इसमें से कुछ डब्ल्यूबीसी कुछ घंटे भी जिंदे रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो आंसर पूछे जाते हैं वो 1 वीक वाले भी रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या लगाइएगा, 1 वीक लगाइएगा डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल। अब उसमें भी अलग अलग है, न्यूट्रोफिल्स की अलग लाइफ साइकिल है, बेसोफिल्स की अलग है, एसिनोफिल्स की अलग है। वो जब हम उस पर आएंगे तो वहां पर उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी की अगर सिर्फ आपसे लिख करके पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या एसिनोफिल्स, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो क्या लगाइएगा, 1 वीक। क्लियर है। चलिए भाई तो अब मतलब ये कहीं ना कहीं बना है तभी तो लाइफ होगी, जिंदगी है तो पैदा होगा ना, ये बनेगा ना। तो जिंदगी है, लाइफ है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर पैदा भी होगा। तो डब्ल्यूबीसी कहां कहां, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी कहां कहां होगा, फॉर्मेशन, या आप लिख सकते हो प्रोडक्शन। तो फॉर्मेशन बनना इसका 3 जगह होगा। कहां कहां होगा भाई, 3 जगह फॉर्मेशन होगा इसका, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अमाउंट में सबसे पहला पॉइंट अगर लिखे तो ये कहां होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। क्लियर है बेटा। दूसरा अगर हम बात करें तो थाइमस ग्लैंड,
थाइमस ग्लैंड का अगर आपने नाम सुना होगा कि थाइमस ग्लैंड कहां प्रेजेंट होता है बेटा, तो थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। जो आपका रिब्स है वो फ्रंटल साइड से एक बोन से कनेक्टेड है, उसको क्या कहते हैं, स्टर्नम, जिसको चेस्ट बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो उस स्टर्नम के पीछे क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। और दूसरी तरफ रिब्स आपका किसके साथ कनेक्टेड होता है, बैकबोन के साथ। तो फ्रंटल साइड में ये कनेक्टेड किसके साथ है, रिब्स जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्टर्नम के साथ। तो उसी स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड होता है, वहां पर भी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है। क्लियर। अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने बताया था आपको प्रोटीन के, प्लाज्मा में प्रोटीन के पार्ट, प्लाज्मा में 3 तरीके के प्रोटीन थे। अल्बुमिन्स था बेटा, अगर याद हो आपको, अल्बुमिन्स था, ग्लोबुलिन्स था। पिछली क्लास जिन बच्चों ने किया होगा उनको याद होगा, नहीं किया है तो जाकर के अभी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट 1 में आप जाकर के देखिएगा, लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा क्या था, फिब्रिनोजेन था बेटा, एम आई करेक्ट। तो अल्बुमिन्स का हमने काम बताया था कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन्स का हमने बात बताया था कि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, और हमने बाकायदा लिखा भी था ब्रैकेट में कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है। याद आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई, तो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन यानी ग्लोबुलिन्स ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन में भी होगा, ग्लोबुलिन्स में भी होगा। क्लियर है। ये क्या है बेटा, ग्लोबुलिन्स, तो याद रखिएगा ब्लड प्लाज्मा का प्रोटीन है। ये क्या है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत, कोई सवाल? ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाक से, ठीक है, उतार लिया इसको। तो अब फॉर्मेशन कहां कहां होगा, बोन मैरो के अंदर होगा, थाइमस ग्लैंड के अंदर होगा, ग्लोबुलिन्स के अंदर होगा। अच्छा भाई, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है तो इस प्रोसेस को भी कुछ कहेंगे क्या? ऑफ कोर्स कहेंगे भाई। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस। क्या कहेंगे उसे बेटा हम लोग, याद कर लीजिएगा, फॉर्मेशन मतलब बनना, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के पैदा होने की प्रक्रिया को, बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ल्यूकोपोएसिस, ल्यूकोपोएसिस बोलेंगे। क्लियर है, याद रखिएगा ये सी है बेटा, ल्यूकोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसे हम लोग, ल्यूकोपोएसिस बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए भाई, इसको रब करें, आगे बढ़े हम लोग, इसको रब करें। चलिए इसको रब करता हूं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले लें। चलिए भाई, ठीक है। अब उसके बाद हमने बात किया था बेटा कि डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट था, कौन सा पार्ट था बेटा हमारा, ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा पार्ट कौन सा था बेटा हमारा, ऑर्गेनुलोसाइट्स। उससे पहले एक चीज बता दूं कि डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है बेटा आर्मी ऑफ द सेल, सोल्जर ऑफ द सेल बोला जाता है। ये आप बहुत पहले से सुनते आ रहे होंगे, आई होप, ठीक है ना। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? तो डब्ल्यूबीसी आर्मी, आर्मी का क्या मतलब है, जैसे भाई हमारे देश की भी आर्मी है ना, कंट्री की, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी है ना, तो ये जो आर्मी है वो क्या काम करता है, ये आर्मी हमें अपने टेररिस्टों से, मतलब टेररिज्म से, मतलब आतंकवाद से हमें क्या करता है। अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी हमारे देश के बॉर्डर पे है, कोई आतंकवादी कोई आता है तो उसके खिलाफ क्या करता है, लड़ाई करता है और उसे मार गिराता है। ठीक वैसे ही डब्ल्यूबीसी भी हमारा वही काम करता है, लेकिन यहां पर आतंकवादी नहीं, यहां पर क्या होगा, पैथोजन होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेटा ये फॉर एग्जांपल कि हमारा सेल है, ये हमारा एक क्या है, एक सेल है। तो सेल के अंदर जाहिर सी बात है पैथोजन आएंगे। अब ये पैथोजन क्या होगा ये समझ लीजिए। पैथोजन किसको कहते हैं बेटा, देखिए जैसे बाहर से अगर कोई इंडिया में, हिंदुस्तान में आता है तो उसको हमारा आप क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं ना भाई, हाँ। तो वैसे ही, या विदेशी हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही अगर सेल के अंदर कोई बाहरी चीज आता है, जैसे आजकल कोरोना खूब चल रहा है, नया वेरिएंट भी आ गया है, ठीक है, नए में नया वेरिएंट भी आ गया है, ठीक है। तो पैथोजन वो वायरस क्या है, हमारे अंदर पैदा हुआ है क्या, नहीं, वो कहीं ना कहीं बाहर से आता है। तो वो बाहर से आने वाला क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल
कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया? बताइए भाई, कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो वो बैक्टीरिया बाहर से आएगा, चाहे वो ड्रॉपलेट्स के मीडियम से आए, फूड के मीडियम से आए, वाटर के मीडियम से आए, कहीं से भी आए, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? पैथोजन कहलाएगा। तो पैथोजन यहां पर हो सकता है बेटा क्या चीजें? बैक्टीरिया हो सकता है जो आपके बॉडी में तो डेवलप नहीं हुआ है, वायरस हो सकता है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ हो सकता है, ये सब आपके लिए क्या हो सकता है बेटा? फंगी हो सकता है। ये सब आपके लिए क्या कहलाएंगे? पैथोजन कहलाएंगे। मतलब जो आकर के आपको क्या कर दे, बाहर से आए। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ हार्मफुल भी होते हैं। तो ये जो पैथोजन होंगे वो हार्मफुल होंगे, आपको क्या कर सकते हैं? बीमार कर सकते हैं। तो जैसे ये बॉडी में इंटर करेगा तो आपका WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल इसके खिलाफ क्या करेगा? जंग छेड़ देगा, लड़ाई करेगा, फाइट करेगा। इसीलिए तो जैसे भाई देश के अंदर अगर कोई आतंकवादी आता है तो उसकी हमारी देश की आर्मी से क्या करती है? फाइट करती है, उसके अगेंस्ट लड़ती है। तो वैसे ही पैथोजन अगर इंटर करेगा हमारे सेल के अंदर तो हमारे सेल का WBC उसके अगेंस्ट क्या करेगा? किसके अगेंस्ट? पैथोजन के अगेंस्ट। पैथोजन के अगेंस्ट क्या करेगा? लड़ाई करेगा और उसे मार गिराएगा, जैसे कि देश की आर्मी करती है। तो इसीलिए WBC को क्या बोला जाता है बेटा? WBC को बोला जाता है क्या? आर्मी ऑफ द सेल। क्लियर? आर्मी ऑफ दी क्या बोलते हैं इसे बेटा हम लोग? सेल, या सोल्जर ऑफ द सेल कह लीजिए। क्लियर है यहां तक का? समझ में आ गया बात कि वाई WBC इज नोन एज आर्मी ऑफ द सेल, सोल्जर ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं सो इसको? चलिए भाई इसको रब करें, आगे बढ़े। पैथोजन समझ में आ गया आप लोगों को? गुड। चलिए भाई, अब उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से पार्ट थे बेटा हमारा, हमने WBC को ग्रैनुलोसाइट्स को पहले हम देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? ग्रैनुलोसाइट्स को देखते हैं। तो ये जो ग्रैनुलोसाइट्स है बेटा, इसको क्या किया गया है? इसको क्या किया गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन सा? एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स हो गया, बैसोफिल्स, और दूसरा आपका बेटा कौन सा? तीसरा आपका कौन सा? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो अब याद रख लीजिए कि किसका किसका क्या क्या परसेंटेज है, किसका क्या काम है, कौन कैसे एक्ट करेगा, ये चीजें को इसको उतारिएगा। सबसे पहले देखिए एसिनोफिल्स की अगर हम लोग बात करें तो एसिनोफिल्स का जो परसेंटेज होगा वो होगा बेटा 2 से 3%। एसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना होगा बच्चों? 2 से 3% एसिनोफिल्स होगा। बैसोफिल्स के परसेंटेज की बात करें तो बैसोफिल्स का परसेंटेज कितना होगा? 0 से 1%, मतलब 0.1 to 1% आप लिख सकते हैं। 0.1 से लेकर के 1% इसका होगा। और सबसे ज्यादा कौन होगा? 60 to 65% कौन होगा? न्यूट्रोफिल्स होगा। तो अब सबसे कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि द मोस्ट अबाउंडेंट पार्ट ऑफ WBC, सबसे ज्यादा WBC के अंदर कौन सा पार्ट होगा? तो कौन सा होगा बेटा? न्यूट्रोफिल्स होगा। अब कई बार सवाल न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज पूछ लेगा आपसे, तो न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज कितना? बोलना भाई। 60 to 65%। सबसे कई बार सवाल ये पूछ दिया कि लीस्ट अबाउंडेड, सबसे कम कौन होगा? बैसोफिल्स होगा, 0.1 से 1% के आसपास। एसिनोफिल्स का परसेंटेज कितना बेटा? 2 से 3% होगा। क्लियर है फंडा? समझ में आ गई बातें? चलिए भाई, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें किन चीजों का कि ये काम क्या करेगा, फंक्शन क्या क्या होगा, तो फंक्शन में अगर देखेंगे न्यूट्रोफिल्स, सॉरी पहले एसिनोफिल्स से देखते हैं। एसिनोफिल्स देखें तो ये ड्यूरिंग द एलर्जिक, यानी जब आपको किसी चीज से एलर्जी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है,
किसी को पोमीग्रेनेट से एलर्जी है, ठीक है ना, किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, किसी को किसी स्मेल से एलर्जी होता है। तो जो एसिनोफिल्स है ये एलर्जिक के टाइम, मतलब जब आपको एलर्जी होगी उस दरमियान इसका नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, मतलब इट फाइट अगेंस्ट द एलर्जी। ये क्या होगा बेटा, एलर्जी से, यानी इट इंक्रीज ड्यूरिंग द एलर्जिक के दौरान, मतलब जब आपको एलर्जी होगी उस दौरान इसकी संख्या, इसकी नंबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और ये एलर्जी से फाइट करेगा। क्लियर है? चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे एक प्रोडक्ट क्या होगा, सिक्रेट होगा, जिसको बोलेंगे हिस्टामिन। क्या बोलेंगे बेटा, हिस्टामिन बोलते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ सेरोटोनिन का भी सिक्रेशन करता है, सेरोटोनिन का यह सिक्रेशन करता है। क्लियर? न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। अब फैगोसाइटिक इन नेचर का क्या मतलब है गुरु? फैगो का मतलब होता है इंगल्फ करना, निगलना। मतलब जब आपके बॉडी के अंदर कोई इंजरी होगी तो उस दरमियान किसका नंबर बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल्स का। मतलब आपके सेल अगर इंजरी होते हैं, आपके सेल अगर इंजर्ड होते हैं तो उस दरमियान, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया इंटर किया, कोई पैथोजन इंटर किया तो वो सेल पे अटैक करेंगे, तो उस दरमियान न्यूट्रोफिल्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि वो उस बैक्टीरिया को जाकर के क्या करेगा, खा जाएगा। कैसे खाएगा देखते हैं। चल भाई, हमने आपको क्या बताया कि WBC का कोई शेप नहीं होता है, तो ये इर्रेगुलर इन शेप में है बेटा, अमीबा की तरह बना दिया इसको हमने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर इसके पास क्या आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई पैथोजन आया, फॉर एग्जाम्पल कि ये पैथोजन है, ठीक है बच्चों। क्या कह रहे हो, चाइना का पैथोजन लग रहा है? हाँ, समझ लो कोरोना वाला चाइना वाला पैथोजन। तो जब ये पैथोजन इसके साथ आया, स्माइली पैथोजन है, तो अब क्या करेगा, WBC यानी न्यूट्रोफिल्स को क्या करेगा, खाने की कोशिश करेगा, निगलने की कोशिश करेगा। तो ये अपने आसपास यहां पर क्या करेगा, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडोपोडिया। लाइक इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये यहां पर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ये क्या करेगा। ऐसे फॉर एग्जांपल कि ये रहा बैक्टीरिया, तो ये अपने साइड क्या कर लिया यहां पर, फॉर एग्जांपल कि ये बैक्टीरिया था, तो इसके पास क्या करेगा, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। उस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा, कहते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसे, सीडो का मतलब होता है क्या चीज है, फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होता है, लेग, मतलब झूठे पांव को डेवलप करेगा ये। समझ रहे हो चीजों को, जिससे वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसे जाकर के, ये फॉर एग्जांपल कि ये सीडोपोडिया बनाया उसने कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता जाएगा, कैप्चर करता जाएगा, और फाइनली उसे क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, इंगल्फ कर लेगा। तो जब ये बैक्टीरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहां पर उसने अपनी शेप को बना दिया कुछ इस तरीके से, और बैक्टीरिया अब यहां पहुंच गया, तो अब वो बैक्टीरिया को अगले स्टेप में क्या करेगा, ये स्टेप 1 था बेटा, ये स्टेप 2, स्टेप 3 में क्या करेगा वो, कि वो अपने अंदर बैक्टीरिया को कर लेगा, खा जाएगा। और इस प्रोसेस को, इस नेचर को कहते हैं क्या चीजें, ऑटोफैगी। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, बोलना भाई, ऑटोफैगी बोलेंगे। क्लियर? तो न्यूट्रोफिल्स ने उस बैक्टीरिया को क्या कर लिया, निगल लिया, खा गया। अब खा जाएगा जब, तो इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है भाई, उसके अंदर क्या करेगा, उसे खा जाएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा वो। समझ में आ रही बात है? तो आपके अंदर उस चीज का इन्फेक्शन, मतलब पैथोजन का इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, मतलब ये जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उस दरमियान किस चीजों का नंबर इंक्रीज होगा, न्यूट्रोफिल्स का होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बातें?
चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको फटाक सके। ठीक है बच्चों, इसको उतार दिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं, हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है इस पे भी जरा सा डिस्कस कर लें हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बेटा एसिनोफिल्स की, तो एसिनोफिल्स का जो होता है न्यूक्लियस वो होता है बाइलोब्ड। याद रखिएगा इसका न्यूक्लियस कैसा बेटा, बाइलोब्ड। मतलब न्यूक्लियस जो है इसके, बाई का मतलब क्या, दो, और लोब मतलब लोब, जो इस तरीके का कुछ लोब बनाता हुआ आपको नजर आएगा, लाइक दैट, इस तरीके का इस न्यूक्लियस का लोब होगा। तो इसके न्यूक्लियस कैसे होंगे बेटा, बाइलोब्ड होंगे। बेसोफिल्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसोफिल्स का जो ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं बाइलोब्ड, इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स का जो जनरली होता है वो ट्राइलोब होता है। कैसा होगा, ट्राई का मतलब तीन और लोब्ड का मतलब लोब जो है, ये चीजें हैं। या इसको बोलते हैं कई बुक में अभी आपको मिल जाएगा थ्री लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, किसके अंदर भाई, बेसोफिल्स के अंदर। अब न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो होगा बेटा मल्टी लोब, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होगा। क्लियर है, मतलब इसके अंदर कई सारे लोब्ड वाले न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। किसके अंदर, न्यूट्रोफिल्स के अंदर। बेसोफिल्स के अंदर कितने, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और एसिनोफिल्स के अंदर कितने, बाइलोब्ड या डाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। क्लियर है फंडा, समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत, कोई सवाल यहां तक का। सवाल इन सबसे, इसके न्यूक्लियस से सवाल आता है, परसेंटेज से सवाल आता है, ठीक है ना। कब कौन सा काम क्या है, बेसोफिल्स का काम क्या है, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, एसिनोफिल्स का काम क्या है, सारी चीजें हमने आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी। यहां तक का क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए जी अगला टॉपिक स्टार्ट करें हम लोग, कौन सा, थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट को भी हम लोग डिस्कस करें आगे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, अभी मैं साइड हो जाता हूं फ्रेम से, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे आपको नोट्स भी टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, ठीक है ना। आपको हम नोट्स, ये जैसे ही टॉपिक सारा कंप्लीट होगा सारे नोट्स हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उस पर टच कीजिएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां से। क्लियर है, तो यहां तक में कोई सवाल, आगे बढ़े हम लोग। तो तुम लोग क्यों टेलीग्राम के जरिए बैठे हो, तुम लोग तो उतारो अपना, ठीक है, हाँ कॉपी बढ़िया से तैयार करते रहना, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थ्रोम्बोसाइट्स के पास, उतार लीजिएगा इसको, ठीक है बच्चों। अब अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट ब्लड का, कौन सा, थ्रोम्बोसाइट्स। हेडिंग डालिएगा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स की अगर बात करें तो इसको एक नाम से जानते हैं, नॉर्मली तो हम लोग जानते हैं इसको ब्लड प्लेटलेट के नाम से, और इसी का फैंसी नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलेंगे इसे, ब्लड प्लेटलेट, ठीक है। चलिए भाई ब्लड प्लेटलेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट का क्या देखते हैं बेटा, ब्लड प्लेटलेट का हम लोग शेप देखते हैं कि ब्लड प्लेटलेट होता, अच्छा एक चीज और उससे पहले कि ये फॉर्म्ड एलिमेंट का सबसे लीस्ट, सबसे कम अबाउंडेंट एलिमेंट है। तो थ्रोम्बोसाइट्स, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट्स इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उस फॉर्म्ड एलिमेंट का सबसे क्या है बेटा, कम है ये। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसका शेप कैसा होता है भाई। देखिए बेटा इसका जो शेप होगा वो कैसा होता है, डिस्क शेप भी होता है, ओवल शेप भी होता है ये। तो जनरली इसका जो शेप होगा, इसके शेप की अगर हम बात करें तो इसका जो शेप है वो है ओवल इन शेप में या डिस्क शेप में भी है। क्लियर, समझ में आ गई बातें। चलिए भाई उसके बाद अगर हम लोग नंबर की बात करें तो इसका जो नंबर है बेटा वो नंबर 1.5 यानी 1,50,000 से 1.5 लाख यानी
3 लाख के आसपास होता है। ठीक है, कितना होता है बेटा? 1.5 लाख से 3 लाख के आसपास होना चाहिए। आपने सुना होगा, देखा होगा कि जब डेंगू होता है इंसानों को तो इंसान प्लेटलेट चेक कराता है, तो वही प्लेटलेट है ये। अगर इसका वैल्यू 1.5 लाख तक है मिनिमम भी तो ठीक है, अगर इसके नीचे डाउनफॉल होता है तो बड़ी थोड़ी परेशानी हो जाती है, ठीक है ना। और डेंगू में वो लगातार गिरता चला जाता है और इंसानों की जब 20,000 25,000 पे पहुंच जाता है तो इंसानों की कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो इसको फॉल डाउन नहीं होने देना होता है, ठीक है ना। जो डेंगू हो अगर, तो डेंगू में ज्यादा से ज्यादा आप लिक्विड लीजिए। अब लिक्विड में पानी भी लेना होता है। लोग समझते हैं आजकल कि सिर्फ जूस लेना होता है, नहीं भैया ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूस ही लेते रहे। लोग जूस तो लेते रहते हैं लेकिन पानी लेना छोड़ देते, तो पानी भी पीते रहना है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा हो सके रेस्ट करें, क्योंकि आप जितना एक्टिविटी करेंगे उतना आपका ब्लड प्लेटलेट क्या होता जाएगा, डाउनफॉल होता जाएगा। तो इसलिए डेंगू के टाइम पे अभी गुजरा है सिनेरियो, ठीक है ना, ठंड से थोड़ा पहले सितंबर अगस्त में लोगों को बहुत डेंगू हुआ, तो इनसे बचना है। घर के आसपास मच्छर नहीं होने देना, ये सब चीजें। खैर अभी मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं और डिजीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स पे ही वापस आते हैं कि इसका नंबर कितना होना चाहिए, 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में होना चाहिए, ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है? न्यूक्लियस होगा बेटा इसके अंदर? योर आंसर इज नो, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर? चलिए भाई, उसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस नहीं होगा, तो अब ये काम क्या करता है, बनता कहां है, इन चीजों को देख ले। सबसे पहले फॉर्मेशन इसका कहां होगा? फॉर्मेशन जो होता है बेटा याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, वो होगा बोन मैरो के अंदर। कहां बेटा? बोन मैरो के अंदर होगा। लेकिन बोन मैरो में भी एक स्पेशल टाइप के सेल के अंदर होगा। उस स्पेशल टाइप के सेल को कहेंगे, याद रखिएगा, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं उसे बेटा? मेगा कैरियोसाइट्स। फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स अकर इनसाइड द, कहां? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर भी एक स्पेशल टाइप का सेल है, उसका क्या नाम है? मेगा कैरियोसाइट्स है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा अब अगर बात करें इसके लाइफ स्पेन की, कि लाइफ स्पेन इसका कितना होगा, ये कितना दिन जिंदा रहेगा, तो फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटे, जैसे कि 48 घंटा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल कि अभी प्लेटलेट आपने चेक कराया तो मान लीजिए जाए कि 48,000 आया, ठीक है ना, और कल होकर के आप फिर प्लेटलेट चेक कराओगे तो आपका पहुंच जाता है 1,40,000, 1,20,000, ऐसा भी होगा। या कई बार आपने चेक कराया तो पहले दिन आया आपका फॉर एग्जांपल कि 1.5 लाख, ठीक है ना, दूसरे दिन कराया तो आपका 87,000 आ गया। तो ये अचानक से घट बढ़ सकता है आपका, क्योंकि बहुत जल्दी बनता भी है और बहुत जल्दी मर भी जाता है। क्लियर है? तो फ्यू आवर्स मतलब 48 आवर्स के आसपास होगा। अच्छा भाई, लेस नंबर ऑफ आरबीसी, सॉरी लेस नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स क्या कहलाएगा? लेस नंबर, अगर नंबर में इसकी कमी हो जाए, लेस नंबर ऑफ क्या बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे इसे बेटा हम लोग? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। याद रहेगा ये पॉइंट। किसे कहेंगे? अगर थ्रोम्बोसाइट्स की नंबर कम होती है तो उसको क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोला जाता है। क्लियर? चलिए भाई, अब अगर बात करें कि इसका काम क्या होता है, तो देखिए आपके लेवल पे अभी बस याद रखिएगा 10th के लेवल पर कि इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग।
ये किस चीजों में मदद करेगा बेटा? आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा। कोई भी इंजरी हो जाती है, कट पिट जाता है, उसके बाद 2-2.5 मिनट के बाद ब्लड सेक्रेशन होना शुरू होता है, मतलब कटा पिटा तो ब्लड सेक्रेशन हुआ, उसके 2.5-3 मिनट के अंदर में क्या होने लगता है बेटा? ब्लड की क्लॉटिंग रुक जाती है, मतलब ब्लड क्या होने लगता है? कोगुलेट होने लगता है, थक्का बनने लगता है, जम जाता है। तो ये किसकी वजह से होगा बेटा? आपका होगा ये थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट की वजह से होगा। एक डिजीज भी होती है जिसमें इंसानों को क्या होता है कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, वैसे ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, कि अगर कट गया, इंजरी हो गई तो धीरे धीरे सारा ब्लड क्या होने लगता है? निकलने लगता है। और उस बीमारी को क्या बोलते हैं? होमोफीलिया बोलते हैं। एक्चुअली में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जब हम जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर कलर ब्लाइंडनेस, होमोफीलिया, इन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो थ्रोम्बोसाइट हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग। थ्रोम्बोसाइट किस चीजों में मदद करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा। बनेगा कहां? बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल, मेगाकैरियोसाइट्स। नंबर कितनी होगी? देख लिया आपने। क्या न्यूक्लियस होगा? नहीं। सारे सवालों को लगभग हमने ऑलमोस्ट यहां पर देख लिया, छोटा टॉपिक था ये, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम लोग किसको डिस्कस करने जाएंगे बेटा? ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ के आइएगा ह्यूमन हार्ट को। यहां पर आपका ब्लड यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो गया है। किसी को भी कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, इस लेक्चर को देखने के बाद वो हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नोट्स वहां अवेलेबल हो जाएगा कल, ठीक है ना। तो आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिक्कत हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ब्लड होता है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ह्यूमन हार्ट के साथ। दिल को पढ़ेंगे आपके, देखते हैं कैसा है। चलिए जी, मिलते हैं।